एक बार एक युवक एक सन्यासी के पास आता है और उनसे कहता है, मुझे अपने विचारों से मुक्त होना है, मुझे इस माया रूपी मन से मुक्त होना है, मुझे इस संसार से मुक्त होना है। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, मैं अपने प्राण तक देने को तैयार हूँ, बस मुझे मुक्त होना है, कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें। उस युवक की बात सुन वे सन्यासी भी थोड़ा चौंकते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो। वे सन्यासी उस युवक से कहते हैं, ठहरो भाई, मरने मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं, इससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। वैसे भी मारना मरना समय पर अच्छा लगता है, तुम निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प हो, लेकिन तुम्हारे संकल्प में थोड़ी नासमझी है, लेकिन यह सूत्र तुम्हारी सहायता अवश्य कर देगा। वह युवक पूछता है, लेकिन सूत्र क्या है मुनिवर? वे सन्यासी कहते हैं, सूत्र बहुत आसान है, तुम्हें इस गुफा में जाकर बैठ जाना है और अपने मन में 3 दिन तक एक बात को दोहराते रहना है कि तुम एक भैंस हो। वही उसे गुफा के पास एक भैंस चर रही थी। वह युवक उस भैंस को देखा है और उसकी छवि को अपने मन में बना लेता है। वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, तुम यहाँ अपने प्राण देने आए थे, लेकिन मैं तुम्हें 3 दिन तक भूखा प्यासा रहने को कहा है और एक विचार को दोहराने को कहा है, क्या तुम यह कर पाओगे? वह युवक थोड़ा चिंतित होकर पूछता है, परंतु इसका मुक्ति से क्या संबंध है? वह महात्मा कहते हैं, इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम इस कार्य पर ध्यान दो। अगर तुम इस कार्य को 3 दिन तक कर पाए तो तुम्हारे लिए मुक्ति बहुत आसान हो जाएगी। मैं 3 दिन बाद तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। वह गुफा अंदर से तो काफी बड़ी थी, लेकिन उसका मुंह काफी छोटा था, परंतु वह लड़का भी काफी दुबला पतला था, इसलिए वह गुफा में आसानी से चला जाता है और अपने दृढ़ संकल्प के साथ गुफा में बैठकर यह सोचने लगता है कि वह एक भैंस है। वह लड़का 3 दिन तक इस एक विचार को अपने भीतर दोहराता रहता है कि वह एक भैंस है। तीसरे दिन सुबह जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह घबरा जाता है, क्योंकि वह भैंस हो चुका था। जब गुफा से निकलने का रास्ता देखा है तो और घबरा जाता है, क्योंकि गुफा का द्वारा छोटा था, जब आया था तो आदमी था, इसलिए प्रवेश आसानी से हो गया, लेकिन अब बाहर कैसे निकले? वह कोशिश भी करता है, लेकिन उसके बड़े बड़े सिंग और उसका बड़ा शरीर अड़चन बन रहा था। उस युवक ने चिल्लाने का प्रयास किया, लेकिन उसके मुंह से भैंस की आवाज निकली। 3 दिन पूरे हो चुके थे, इसलिए वे सन्यासी भी उसे गुफा में जाकर उस युवक को देखते हैं। वे सन्यासी उसे गुफा में जाते हैं और उस लड़के को देखकर हंसने लगते हैं। उन सन्यासी को हंसाता देख वह लड़का कहता है, आपको हंसी आ रही है, आपकी वजह से मेरी यह हालत हो गई है। वे सन्यासी उस लड़के के पास जाते हैं और उसे जोर से हिलते हैं। उस लड़के की आंखें खुलती है और वह देखता है कि वहां कोई भैंस नहीं है और कोई सिंग नहीं है। यह देखकर उस युवक के चेहरे पर एक अलग सी हंसी आ जाती है। वह महात्मा उसे युवक से पूछते हैं, हंसते क्यों हो भाई? वह लड़का कहता है, अभी कुछ सन पहले तक मैं अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खोया हुआ था। अभी क्वेश्चन पहले तक मैं अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खोया हुआ था। बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था, क्योंकि मैं जो नहीं था मैंने अपने आप को वह मान लिया था। लेकिन अब मैं हंस रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी बनाई हुई कल्पना की दुनिया से बाहर आ चुका हूं। उस लड़के की बात सुन वे सन्यासी हंसते हैं और कहते हैं, बस यही सूत्र है, यह संसार, यह विचार, यह मन, यह सब तेरे ही बनाए हुए हैं। इनसे मुक्ति नहीं होना, इन्हें जाग कर देख लेना है। जिसने इन्हें जाग कर देख लिया वह इसे मुक्त हो गया। यह जो संसार तुमने अपने भीतर बना रखा है यह असत्य है, तुम्हारे सभी विचार असत्य है। जिस सन तुम इस सत्य को देख लोगे उस सन तुम मुक्त हो जाओगे। वह लड़का पूछता है, जिस प्रकार मैं सपनों की नींद से जगा हूं, क्या इसी प्रकार मैं इस जागरण की नींद से भी जाग सकता हूं? क्योंकि जागे बिना सत्य को देख पाना असंभव है। वे महात्मा कहते हैं, मैं तो तुम्हें ज्ञान के द्वारा केवल झकझोर सकता हूं। अच्छा कर्म और ध्यान तुम्हें खुद करना होगा।